हेलो स्टूडेंट्स, हेलो डियर फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में आज आप लोग सीखेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। यानी कि आप सीखेंगे कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन को जानने के लिए इसको भी हमने 4 कंटेंट्स में डिवाइड किया है। इसका जो पहला कंटेंट है वह है मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन। जो दूसरा कंटेंट है वह है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू शेड्यूल। इसका जो थर्ड कंटेंट है वह है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू डायग्राम। एंड इसका जो फोर्थ कंटेंट जो आप सबके एंड में देखेंगे, जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वह होगा इक्वेशन फॉर सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो सेविंग फंक्शन है यह 4 कंटेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट नंबर 1 से। पहला कंटेंट देखते हैं मीनिंग। जहाँ तक इसके मीनिंग की बात है डियर स्टूडेंट्स, सेविंग फंक्शन refers to the relationship between income of the people and the saving made by them। यानी सेविंग फंक्शन हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति के या लोगों के उनके इनकम तथा उनके सेविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एंड इन दिस रिगार्ड डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट एज इनकम ऑफ द पीपल राइजेज, सेविंग also rises, but you should know that saving rises but less than rise in income। ठीक है, ये है आपका मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन, यानी कि डेफिनीशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके शेड्यूल पे, यानी कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जो न्यूमेरिकल शेड्यूल होगा तो उसके थ्रू आप इस फंक्शन को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप y को ले लीजिए, जैसा कि हमने लिया है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। उसके बाद इसमें भी आप कंजम्पशन को ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि सेविंग तब तक नहीं फाइंड आउट होता है जब तक कि वहाँ पर आप कंजम्पशन शो नहीं करेंगे। जब तक आप वहाँ कंजम्पशन नहीं दिखाएंगे तब तक सेविंग फाइंड नहीं होगा, क्योंकि सेविंग का फॉर्मूला है y माइनस सी, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो इनकम ले लिया आपने लोगों ने, उसके बाद कंजम्पशन को ले लीजिए। कंजम्पशन को ले लीजिए। कंजम्पशन को जैसा कि मैंने लिया है 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। इसके बाद अब सेविंग को फाइंड आउट कर लीजिए इसी शेड्यूल में, इस फॉर्मूले का हेल्प ले करके, यानी S इक्वल्स टू वाई माइनस सी, यानी सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक, तो 0 में से 50 को लेस करेंगे, -50 होगा।
100 से 100 को लेस करेंगे 0 आएगा। 200 से 150 को लेस करेंगे 50 आएगा। 300 में से 200 को लेस करेंगे 100 आएगा। 400 में से 250 को लेस करेंगे 150 आएगा। एंड 500 में से 300 को लेस करेंगे 200 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह सेविंग मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे सेविंग के शेड्यूल में भी आप 3 स्टेजेज देख रहे होंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेज है वह है ऑटोनोमस सेविंग का स्टेज। ठीक है, यानी ऑटोनोमस सेविंग क्या होता है? तो ऑटोनोमस सेविंग होता है द सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड autonomous saving. And dear students, you should know that the amount of autonomous saving always remains in negative. ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि जब ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंजम्पशन पे आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो यह कहीं ना कहीं से बोरो करके आप कर रहे हो। तो जब आप बोरो करके करोगे तो वहाँ जो सेविंग होगी वह तो निगेटिव हो जाएगी ना, वह तो माइनस हो जाएगी ना। ठीक है, तो इस वजह से जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग होगी वह माइनस की होगी। यानी अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर यहाँ कंजम्पशन 50 है, पॉजिटिव 50 है, प्लस 50 है, तो सेविंग क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा -50। ठीक है, ये होता है ऑटोनोमस सेविंग, जिसको हम शो करते हैं -S बार। फिर से सुन लीजिए, ऑटोनोमस सेविंग को हम शो करते हैं -S बार, -S बार। ठीक है, सही है। उसके बाद सेकंड पोजीशन देखिए शेड्यूल का। सेकंड पोजीशन में ये है कि ऑटोनोमस सेविंग के बाद जो सेकंड पोजीशन का सेविंग होता है वह 0 हो जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सेकंड पोजीशन में जो कंजम्पशन होता है वह इनकम के इक्वल में रहता है। यानी जितना इनकम है उतना ही अगर आपका कंजम्पशन है तो ऑटोमेटिकली सेविंग विल बिकम 0। ठीक है, एंड जहाँ जिस इनकम लेवल पे सेविंग 0 हो जाता है इसको आप कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट थ्रू सेविंग। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट थ्रू सेविंग, सही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज जो आपको दिख रहा होगा यह वो स्टेज है जहाँ इनकम जो है वह कंटिन्यूसली वह बढ़ रहा है, साथ में सेविंग भी बढ़ रही है। ठीक है, साथ में सेविंग भी बढ़ रही है, सही है। लेकिन सेविंग में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी सेविंग के जो बढ़ने का रेट है वह इनकम के बढ़ने की रेट की अपेक्षा बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह कंजम्पशन के रूप में खर्च कर दिया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया जाता है। तो आपको यह सेविंग फंक्शन के बाद, यानी सेविंग फंक्शन में मीनिंग के बाद आपको शेड्यूल समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड कंटेंट में
इसके डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो डायग्राम में आप ओ एक्स एंड ओ वाई दो एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक, इसमें आप ओ एक्स पे इनकम को दिखा दीजिए, ओ वाई पे आप सेविंग को दिखा दीजिए, जिसको हमने सिंबॉलिकली एस के थ्रू दिखाया है। ठीक है, अब उसके बाद ओ एक्स को इनकम लेवल के अकॉर्डिंग इसे आप क्या करें, डिवाइड कर लें 100, 200, 300, 400, 500। उसी तरह से आप ओ वाई एक्सिस को सेविंग के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लें, इसको भी 100, 200, 300, 400 इस तरह से आप डिवाइड कर लें। अच्छा, अब उसके बाद सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इनकम कर्व को ड्रॉ कर लें। इनकम कर्व को ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया है, फिर भी इसमें भी आप सीख लीजिए। इनकम कर्व को ड्रॉ करने के लिए जहाँ इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन है, ठीक है, यानी 100 इक्वल्स टू 100 है, तो इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यानी देखिए 100 इनकम पे जो है कंजम्पशन, ठीक, कंजम्पशन के थ्रू कंजम्पशन हमने दिखाया कितना 100, तो कंजम्पशन के थ्रू आप पहले क्या करें, इस इनकम लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है, यानी 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वह 100 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। एंड ओ से इसे ज्वाइन करवाते हुए आप आगे बढ़ा दीजिए, आपको इनकम कर्व मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब सेविंग को ड्रॉ करते हैं, सेविंग कर्व को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 पे सेविंग कितनी है हमारी, -50, तो 0 से नीचे की ओर आइए। ठीक है, जैसे 0 ये है, नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करिए एंड यहाँ पे जैसे इसके अप साइड में 100 था, तो नीचे में उसी स्केल के अकॉर्डिंग आप 100 लिखिए एंड उसे आप नेगेटिव कर दीजिए, क्योंकि नीचे का जो पार्ट होगा यह सारा का सारा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यह -100 आपने कर लिया एंड आपको क्या चाहिए, -50, तो 0 एंड -100 के बीच का जो पार्ट होगा वह होगा -50, तो ये आपको मिल गया। यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है -50। ठीक, उसके बाद देखिए 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है 0, यानी 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है 0, तो यह पॉइंट मिल गया आपको। उसके बाद 200 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है आपका 50, तो 200 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है आपका 50। देखिए मैंने यहाँ 50 इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, ये 50 पॉजिटिव में है ना, तो ये ऊपर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैंने 50 यहाँ इंडिकेट कर दिया है। उसके बाद आइए 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है आपका 100, तो 300 ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है 100, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 400 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है 150, 400 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह है 150, जो 100 और 200 के बीच का पार्ट है। ठीक है, 150। ठीक है, उसके बाद जो 500 लेवल ऑफ इनकम है तो उस पे जो सेविंग है वह है 200, तो 500 पे जो सेविंग है वह है आपका 200। ठीक है,
200। तो इन जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इनको आप ज्वाइन करते जाइए, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से यही लाइन सेगमेंट जो है यह शेविंग कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम इसका बना सकते हैं, ठीक है। अब लौटते हैं हम लोग फोर्थ कंटेंट में, यानी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर शेविंग फंक्शन बनाएंगे, इक्वेशन नहीं देंगे तो वह इनकम्प्लीट आंसर होगा, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन आपके लिए बना रहा हूँ, इसी डायग्राम के ऊपर बनाना है आपको इक्वेशन। आप नीचे भी बना लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए शेविंग फंक्शन यानी कि एस, ठीक है, यानी कि एस इक्वल्स टू, अब उसके बाद शेविंग के जो दो पार्ट हैं, तो शेविंग फंक्शन में इन्हीं दो पार्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है? एक है ऑटोनोमस शेविंग, ठीक है, ये देखिए मैंने इंडिकेट कर रखा है माइनस एस बार, तो यहाँ पर लिखिए माइनस कैपिटल एस, ठीक है, पेन थोड़ी सी हो रही है, कैपिटल एस बार, ठीक है, कैपिटल एस बार, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद प्लस, ठीक, उसके बाद प्लस। अब उसके बाद जो है इसका जो दूसरा शेविंग होगा वह क्या होगा? अब जैसे जैसे जीरो के बाद इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शेविंग भी बढ़ेगी, ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल एस, ठीक है, एक सेकेंड, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल एस एंड कैपिटल वाई से, सही है, स्मॉल एस एंड कैपिटल वाई से दिखाते हैं, ठीक। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से हो गया आपका एस इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई, ठीक है। यानी शेविंग फंक्शन इक्वल्स टू हो गया ऑटोनोमस फंक्शन प्लस, यानी शेविंग फंक्शन इक्वल्स टू हो गया आपका ऑटोनोमस शेविंग प्लस शेविंग इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग इनकम, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जो शेविंग फंक्शन है तो शेविंग फंक्शन इक्वल्स टू हो गया आपका ऑटोनोमस शेविंग प्लस बढ़ती हुई शेविंग बढ़ती हुई इनकम के साथ, यानी इनकम जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ जो शेविंग भी बढ़ रही है, तो दूसरे पार्ट का शेविंग ये हो जाएगा, ठीक है। पहले पार्ट का शेविंग आपका ये हो गया। तो जब आप इन दोनों को इस तरह से ऐड करके दिखाएंगे, यह बन जाएगा आपका शेविंग फंक्शन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, हैं। कहीं लेट सपोज कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजा करिए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। कमेंट नहीं करने का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक। अगर आप कमेंट करते रहोगे तो मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा और भी मैं अच्छी तरीके से वीडियो में बना सकूँगा, आपको मैं समझा सकूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग अब दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।